प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी सहाबी जो आज भी जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, हम बात करेंगे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी सहाबी के बारे में जो आज भी जिंदा है। अगर आप इराक, सऊदी अरब और जॉर्डन के कॉमन बॉर्डर पॉइंट की तरफ सफ़र करें तो आपको कई सौ किलोमीटर के इस इलाके में सहरा ही सहरा मिलेंगे, जहां घास का एक तिनका तक नहीं है। लेकिन वहीं हैरान कर देने वाला मंजर एक हरे भरे दरख्त की सूरत में मौजूद है। उस दरख्त के इर्द गिर्द सैकड़ों किलोमीटर तक कोई दरख्त या पौधा नहीं और लगभग 1500 साल से ये यूं तन्हा खड़ा है। उसे अरब इंतज़ामिया ने शजराए रसूल का नाम दिया, जबकि मकामी लोग इसे आखिरी जिंदा सहाबी कहते हैं क्योंकि उसने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रखा है। उर्दून के शुमाली सहरा में एक ऐसा दरख्त है जो गुज़िश्ता 1400 साल से आज भी हरा भरा है और उसके बारे में बताया जाता है कि इस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दरख्त को इशारा किया तो वो दौड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आराम फरमाया था और उस दरख्त ने अपनी शाखें फैलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया था। बेशक ये दरख्त अल्लाह ताला की निशानी ही है और इस सहरा में 1500 साल गुजर जाने के बावजूद ये दरख्त सही सलामत खड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको ये मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से गुज़र क्यों हुआ और वहाँ किस किस्म के मामलात देखने को मिले। इसके साथ साथ इस दरख्त के मुताल्लिक भी तफसील से बताएंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन आपके बचपन में ही वफ़ात पा गए थे, तो आपकी परवरिश का ज़िम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने लिया और उनकी वफ़ात के बाद ये जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने उठा ली। रिवायत के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र में हज़रत अबू तालिब की ज़ेरे कफ़ालत आ गए थे। तारीख़ के मुताबिक हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिनमें हज़रत अब्दुल्ला आखिरी नंबर पर थे। इनका इंतकाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही हो चुका था, जबकि हाशमी ख़ानदान में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफ़ालत का मामला उठा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को अपने सामने बिठाया और उन सब के दिलों पर रूहानी नज़र दौड़ाई और हज़रत अबू तालिब को अपने पास बुलाकर फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैंने तेरे दिल में अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को देखा है, इसलिए इनकी कफ़ालत तुम्हारे ज़िम्मे है। उस दिन से अबू तालिब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कफ़ालत में ले लिया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश शुरू कर दी। आप किसी भी वक्त अपने भतीजे को अपने से अलग नहीं करते थे। आपकी ज़ौजा फ़ातिमा बिनते असद भी आका अलैहिस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत करती थीं, जिसका सबूत यह है जब उनका इंतकाल हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दफन करने से पहले उनकी कब्र मुबारक में लेटे और अपनी नूरानी चादर उनके कफन के साथ लपेट कर उनको दफन किया गया। जनाब अबू तालिब तिजारत किया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 12 बरस की हुई तो उस वक्त अबू तालिब ने तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम का सफ़र किया। अबू तालिब चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही वालिहाना मोहब्बत थी, इसलिए वो आपको भी इस सफ़र में हमरा ले गए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत से कबल 3 बार तिजारती सफ़र फरमाया। 2 मरतबा मुल्क शाम गए और 1 बार यमन तशरीफ़ ले गए। ये मुल्क शाम का पहला सफ़र है। इस सफ़र के दौरान बुसरा में मौरखीन के नज़दीक आपका शाम की तरफ पहला सफ़र 584 ईस्वी में वक़ूअ पज़ीर हुआ, जब यह काफ़िला बैतुल मुक़द्दस के शुमाल में निज़्द दमिश्क में वाक़े मकाम बसरा पहुँचा तो एक घने दरख्त के करीब जनाब अबू तालिब सवारी से नीचे उतरे। बाकी अहले काफ़िला ने भी आराम की गर्ज से सवारियों को खुला छोड़ दिया। उस ज़माने में ये इलाका रूमी सल्तनत के ज़ेर इंतज़ाम था। वहाँ एक गिरजाघर के करीब एक राहिब रहता था। राहिब का लक़ब बहीरा था। अनाजील अरबा का एक बहुत बड़ा आलिम था। उसके पास तहसील इल्म के लिए लोग आते। कहा जाता है कि हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उन्हीं से इल्म हासिल किया था। मदारिज नबुव्वत जिल्द 2 में साहिब मुसन्निफ ने लिखा है कि बहीरा राहिब का इस गिरजा में मुकीम होने की वजह भी यही थी कि नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र इस इलाके से होगा।
चुनाचे वो हिजाज से आने वाले हर काफिले को बगौर देखता रहता, मगर उसे वो हस्ती नजर ना आती जिसके लिए वो दीदा दिल फर्श राह किए हुए था। जब अहले काफिला ने पड़ाव डाला तो वो अहले मक्का के करीब पहुंचा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ थाम कर बोला, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तिरमिजी। जब बहीरा राहिब से पूछा गया कि आपको ये कैसे मालूम हुआ, तो वो बोला कि जब सब लोग घाटी से उतर रहे थे तो मैंने देखा तमाम पत्थर और दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदा कर रहे हैं। ये खुसूसियत सिर्फ अंबिया किराम को हासिल होती है। बहीरा फिर गिरजे में चला गया ताकि खाने वगैरह का इंतजाम कर सके। जब वो खाना लेकर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराने तशरीफ ले जा चुके थे। उसने आपके बारे में पूछा, चुनाचे आपको बुलवाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो एक बदरी आपके सर मुबारक पर साया किए हुए थी। जब गिरजा के करीब पहुंचे तो तमाम लोग एक दरख्त के साए में बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजराह अदब पीछे बैठना गवारा किया जहां धूप थी। फौरन दरख्त ने झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया। अल-बदाया व निहाया और सीरत इब्न हश्शाम के मुताबिक दरख्त की शाखें बुत्तबाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर झुक गईं। ये देखकर राहिब बेसाख्ता पुकार उठा, देखो दरख्त का साया उनकी तरफ बढ़ रहा है। इमाम बेहक़ी ने इसको कदर इख्तिलाफ के साथ बयान किया है। फिर बहीरा राहिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात पूछे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पूरी होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी आंखें सोती हैं मगर दिल जागता है। फिर आपके अहवाल और दीगर उमूर के बारे में पूछा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे आगाह फरमाया। तमाम जवाबात बहीरा की मालूमात के मुताबिक थे। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक की तरफ देखा तो शानों के दरमियान सेब से मुशाबह महर नबूवत थी। तमाम मालूमात की तस्दीक करने के बाद बहीरा ने अबू तालिब के पास आकर पूछा, आपका इस बच्चे से क्या रिश्ता है? उन्होंने जवाब दिया, मेरा बेटा है। बहीरा ने कहा, यह आपका बेटा नहीं हो सकता। मेरे इल्म के मुताबिक बच्चे के वालिद को जिंदा नहीं होना चाहिए। अबू तालिब ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मेरा भतीजा है। अब बहीरा ने फरते जज्बात से मगलूब होकर कहा, आप इस बच्चे को रूम लेकर मत जाओ। रूमी जब अलामात देखेंगे तो आपकी जान के दर पे हो जाएंगे। अभी ये गुफ्तगू जारी थी कि दूर से एक गुब्बार उड़ता हुआ दिखाई दिया। गौर से देखा तो रूम की जानिब से 7 आदमी आते हुए दिखाई दिए। बहीरा ने उनका इस्तकबाल किया और आने का सबब पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम इसलिए आए हैं कि इस महीने में नबी आखिरुज़्ज़मा इस महीने सफ़र पर निकले हैं। हमारे आदमी हर रास्ते में फैल गए हैं। हमें खबर मिली है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, जब ही हम इधर आए। बहीरा ने उनसे कहा, बताओ कि अल्लाह ताला जिस मामले को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता है, तुम क्या उसे रोक सकते हो? उन्होंने इनकार किया तो उन्हें समझाया कि तुम्हें चाहिए कि नबी के हाथ पर बैत कर लो। इस पर वो वापस चले गए। जनाब अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस आ गए या भिजवा दिया। बहीरा राहिब ने चलते वक्त इंतहाई अकीदत के साथ आपको सफ़र का कुछ तोशा, खुश्क रोटी और जैतून का तेल भी दिया। नाज़रीन, नबी आखिरुज़्ज़मा वो हस्ती हैं जिन्होंने अपने फ़िक्र अमल से ऐसा अनमिट इनकलाब बर्पा किया कि रहती दुनिया तक इसकी नज़ीर नहीं मिलती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वो हस्ती जिसका एतराफ़ गैर मुस्लिमों ने भी किया, इससे भी आगे ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अक्ल दंग रह जाती है। जानवरों और दरख्तों तक ने मकाम नबूवत को पहचाना। एक ऐसा ही दरख्त उर्दून की सरजमीन पर मौजूद है जिसके साए में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद घड़ी आराम किया और उसके बख्त जाग उठे। 1400 साल मुद्दत गुजर जाने के बाद भी वो वाहिद दरख्त है जो सरसब्ज व शादाब है। इंटरनेट पर इस सहाबी दरख्त को देखा जा सकता है। मौजूदा जोग्राफिया हदूद के मुताबिक ये दरख्त मशरक़ी उर्दून में सफ़ा के मकाम पर वादी सरहान के करीब है। कुतुब सीरत और कुतुब अहादीस में भी इस मुबारक दरख्त का तस्करा मौजूद है। जामे तिरमिज़ी के बाब किताबुल मनाक़िब में इसकी तफसील बयान की गई है। ये मुबारक दरख्त आज भी उसी जगह मौजूद है। हुकूमत उर्दून ने हिजाज से शाम जाने वाली इस शाहरा को भी तलाश कर लिया है। इसकी अहम निशानी ये कि इस जगह उगा हुआ ये वाहिद दरख्त है। सबसे अहम नुक्ता यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का वो जज्बा है जो इस दरख्त को भी जिंदा और जावेद रख सकता है। नाज़रीन, इसी वाक़े को एक दूसरी रिवायत में कुछ इन अल्फाज में बयान किया गया है कि ज़माने कदीम की बात है कि इस दरख्त के करीब एक गिरजा घर था जहाँ खानका में बहीरा नामी इंजील का एक बहुत बड़ा आलिम मुकीम था। ये उस इलाके में बड़ी कदर व मंजिलत से देखा जाता था। बहीरा एक गोशा नशीन शख्स था, अपनी खानका से बाहर नहीं निकलता था और शहर के लोगों से उसके रवाबित बिल्कुल नहीं थे। उसकी तहकीक थी कि इधर से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर होगा।
चुनाचे वो यहाँ से आने जाने वाले हर काफले को खिड़की से बगौर देखता था, मगर उसे वो हस्ती नजर न आती जिसकी उसे तलाश थी। एक दिन ऐसा हुआ कि अरब से काफला वहां आकर रुका। बहिरा ने अपनी खानका की खिड़की से एक हैरत अंगेज मंजर देखा। उसने देखा कि सामने दरख्त के नीचे एक 12 साला लड़का बैठा है। उठकर धूप में गया तो बादल का एक टुकड़ा उस पर साए फिगन हो गया। साल साल की तहकीक और उसके इल्म के मुताबिक उसे उसी दिन और उसी हस्ती का इंतजार था। वो बड़ी तेजी से अपनी खानका से बाहर निकला और काफले में घुस गया। काफले के तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ थे। बहिरा उन लोगों से मुखातिब हुआ, आप लोग खानका तशरीफ ले चलें, मेरी तरफ से आप तमाम लोगों की दावत है। और खाने का एहतमाम किया गया। काफले के तमाम लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, गोया निगाहें एक दूसरे से पूछ रही थीं कि हम लोग कई बार यहाँ आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहिरा ने कभी नहीं पूछा आज वो इतना मेहरबान क्यों है। बहरहाल क्या करते, तमाम लोगों ने उसकी दावत कबूल की और बहिरा की रहनुमाई में उसकी खानका की तरफ रवाना हो गए। बहिरा ने सबका पुरतपाक खैर मकदम किया और बोला, भाइयों मैं चाहता हूं कि आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ और तुम में से कोई भी रह ना जाए। दोस्तों, बहिरा की बात सुनकर अहले काफला बोले, हम तो सब आ गए हैं, हाँ एक छोटा लड़का भी हमारे साथ था जिसे हम वही दरख्त के नीचे छोड़ आए हैं। बहिरा ने कहा, नहीं नहीं, लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी बुलाओ, वो भी यहीं हमारे साथ खाना खाएगा। इससे सबकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो ये खिलाफ मामूल दावत है और उस पर यह भी इसरार कि कोई रह ना जाए। चुनांचे उन्होंने पूछा, बहिरा क्या बात है, आज आपने हमारी दावत की है, इससे पहले तो कभी नहीं करते थे। बहिरा ने कहा, आप लोग मेहमान हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा कि आप लोगों की कुछ खातिर तवाज़ो की जाए, और क्या बात हो सकती है। लोगों ने कहा, बाखुदा ज़रूर कोई बात है। चुनांचे बहिरा ने एक शख्स को हज़रत अबू तालिब के डेरे पर भेजा, जो वहां जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहिरा और तमाम मेहमान बैठे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। बहिरा की नजरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो जम कर रह गईं और टिकटिकी लगाए आपको देखता रहा। सबने खाना खाया, इधर उधर फैल गए, कोई चहलकदमी कर रहा था तो कोई घूम घूम कर बहिरा का गिरजा देख रहा था। अबू नईम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरजा में दाखिल हुए तो वो नूर नबूवत से चमक उठा। ये देखकर बहिरा कहने लगा, ये अल्लाह ताला के नबी हैं जिन्हें अल्लाह अरब में मबूस फरमाएगा। बहिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगौर देखता और अपनी कुतुब में मज़कूर अलामात नबूवत की शनाख्त करता रहा। जब काफिले वाले खाने से फारिग होकर चले गए तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया और चंद सवाल जवाब किए। वो बोला, बेटा मैं तुम्हें लात और उज़्ज़ा की कसम जो कुछ पूछूं बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लात और उज़्ज़ा की कसम ना दीजिए। बहिरा ने कहा, अच्छा खुदा की कसम जो कुछ पूछूं सब बतला देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछिए क्या पूछते हैं। अब बहिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवाल करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ अखलाक और आदात के बारे में दरियाफ्त किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आपको लेने आ गए। बहिरा ने पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन होता है? जनाब अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। बहिरा बोला, ये कैसे हो सकता है, मेरे इल्म के मुताबिक ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इस लड़के का बाप जिंदा हो ये हो ही नहीं सकता। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहिरा की मालूमात देखी तो दंग रह गए। बोले, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहिरा ने कहा, और इसका बाप? अबू तालिब बोले, अभी ये माँ के पेट में ही था कि इसका बाप का इंतकाल हो गया। बहिरा बोला, तुमने सच कहा, तुम्हारा ये भतीजा एक अजीम इंसान होगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़कर बावाज़ बुलंद कहने लगा, ये सरकार दो आलम हैं, ये रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, अल्लाह ने इन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबूस फरमाया है। वो जनाब अबू तालिब से कहने लगा कि आपके भतीजे की बड़ी शान होगी, इसका चेहरा नबी का चेहरा, आंख नबी की आंख है। अहले काफिला बहिरा की ये बातें सुनकर हैरत और ताज्जुब में डूब गए। काफिले में से एक कुरैशी रईस ने पूछा, ए मोहतरम बुजुर्ग, आपको ये बात कैसे मालूम हुई? बहिरा ने जवाब दिया, जब आप लोग आ रहे थे तो मैं देख रहा था कि तमाम दरख्त और पत्ते इनके सामने सजदा कर रहे थे और एक बदली इन पर साया किए हुए थी। और जब काफिला उस दरख्त के नीचे बराजमान हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह थे जहाँ उस दरख्त का साया ख़त्म है। तो उस दरख्त ने फ़ौरन झुककर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अक़दस पर साया कर दिया। ये खुसूसियात सिर्फ अंबिया किराम को हासिल होती हैं। इसके अलावा मैं इन्हें मोहर नबूवत से भी पहचान सकता हूँ जो इनके दोनों कांधों के दरमियान होगी। अब बहिरा ने फरते जज्बात से मगलूब होकर बावाज़ बुलंद
कस्में खा खा कर लोगों से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रोम लेकर ना जाओ। रोमी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो अलामात नबूवत और मौजज़ात की मदद से पहचान कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे होंगे। अभी यह गुफ्तगू जारी थी कि दूर से गुब्बार उड़ता हुआ नजर आया। गौर से देखा तो रोम की जानिब से 7 आदमी चले आ रहे थे। बहीरा ने उनका इस्तकबाल किया और आने का सबब पूछा। उन्होंने जवाब दिया, हम इसलिए आए हैं कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने सफ़र पर निकलने वाले हैं। हमारे आदमी हर रास्ते में फैल गए हैं। हमें खबर मिली है कि वो इस रास्ते से आ रहे हैं, लिहाजा हमने इधर का रुख कर लिया। बहीरा ने उनसे कहा, यह बताओ कि अल्लाह ताला जिस मामले को तकमील तक पहुंचाना चाहे, क्या कोई आदमी उसमें रुकावट बन सकता है? उन्होंने इनकार में जवाब दिया तो उन्हें समझाया कि तुम्हें चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर लो और आपके साथी बन जाओ। चुनाचे वो वापस चले गए। जनाब अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का मुकरमा पलट आए या किसी के हमरा भेज दिया। काफिला उस मकाम से रवाना हो गया, लेकिन ये ईमान अफरोज दरख्त आज भी तरोताज़ा है। हुकूमत उर्दून ने इसके करीब हिजाज से शाम को जाने वाले तिजारती शाहरा की आसार भी तलाश कर लिए हैं। उसकी अहम निशानी यह है कि सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर में तन्हा उगा हुआ दरख्त है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। एक आराबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस आराबी ने सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इस्लाम की दावत दी। उस आराबी ने सवाल किया कि क्या आपकी नबूवत पर कोई गवाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ये दरख्त जो मैदान के किनारे पर है मेरी नबूवत की गवाही देगा। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया। वो फ़ौरन ही अपनी जगह से चलकर बारगाह अक़दस में हाजिर हुआ और उसने बावाज़ बुलंद 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया तो वो दरख्त ज़मीन पर चलता हुआ अपनी जगह पर चला गया। इमाम बग़वी ने इस हदीस में ये रिवायत भी तहरीर फरमाई है कि उस दरख्त ने बारगाह अक़दस में आकर अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह भी कहा। आराबी ये मौज़ा देखते ही मुसलमान हो गया और जोश अक़ीदत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं आपको सजदा करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर खुदा के सिवा किसी दूसरे को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। ये फरमाकर आपने उसको सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। फिर उसने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को बोसा दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। चुनाचे उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस हाथ को वालिहाना अक़ीदत से चूम लिया। नाज़रीन, ये दरख्त शजरा बकाविया या शजरा हयात कहलाता है। इस दरख्त को सहाबी दरख्त भी कहा जाता है क्योंकि इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि इसे 1459 साल कबल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। इसका इंकिशाफ उर्दून की उस दस्तावेज़ी फ़िल्म के ज़रिए हुआ जिसे दुनिया भर में पजीराई नसीब हुई। कुछ लोगों का यह भी ख्याल है कि एक हदीस में इस दरख्त की तरफ इशारा किया गया है। वह हदीस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है जिसमें अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त 12 साल के थे जब उन्होंने अबू तालिब के साथ शाम के सफ़र में शरीक होने की ख्वाहिश जाहिर की और जिसका एहतराम किया गया। तिजारत की गर्ज से शाम जाने वाले इस काफ़िले ने बैतुल मुक़द्दस के करीब बसरा के मकाम पर क़याम किया और रास्ते में मौजूद एक घने दरख्त के साए में कुछ वक्त गुजारा। ये दरख्त उर्दून के इलाके सफ़ा की एक बस्ती बकाविया में मौजूद है। नाज़रीन, दरख्तों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू के मुताल्लिक हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि सफ़र में एक मंजिल पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तंजा फरमाने के लिए मैदान में तशरीफ़ ले गए, मगर कहीं कोई आड़ की जगह नज़र ना आई। अलबत्ता उस मैदान में 2 दरख्त नज़र आए जो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरख्त की शाख पकड़कर चलने का हुक्म दिया तो वो दरख्त आपके साथ साथ चलने लगा, जिस तरह महार वाला ऊँट महार पकड़ने वाले के साथ चलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दरख्त की टहनी थाम कर उसको भी चलने का इशारा फरमाया तो वो भी चल पड़ा और दोनों दरख्त एक दूसरे से मिल गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आड़ में अपनी हाजत रफा फरमाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो वो दोनों दरख्त चल पड़े और अपनी अपनी जगह पर जा खड़े हो गए। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझे बैसत की रातों में सलाम किया करता था। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस
जामिउल मौजज़ात है। अंबियाए साबिकीन को फ़र्दन फ़र्दन जो मौज़े अता किए गए वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक में जमा हुए, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल बाल मौजज़ा करार पाया। इरशाद रब्बानी है, लोगो बिलाशुबह तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक सर तपा रोशन दलील आई। आपके मौजज़ात में से कई जमादात, नबातात और हैवानात से मुताल्लिक हैं। कंकरियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में तस्बीह करती, शजर व हजर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते और सजदा करते, हिरनियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामिन तस्लीम करती, ऊँट आपसे अफसाना गम बयान करते। कुतुब अहदीस और सीरत में ऐसे मुतादिद खुशनसीब दरख्तों का भी जिक्र मिलता है जिन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम की और मकाम नबूवत को पहचाना। कई दरख्त आपकी पुकार पर ज़मीन को चीरते हुए दरबार रिसालत में हाजिर हुए और इकरार नबूवत की सादत हासिल की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी नातिया कसीदे में इस मौज़े का जिक्र यूँ किया है, जिसका तर्जुमा है, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को बुलाया तो वो फर्मा बरदार बनकर दौड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। यही मजमून इमाम शरफुद्दीन बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह ने कसीदा बुर्द शरीफ में यूँ बयान किया है, जिसका तर्जुमा है, उनकी पुकार पे अशजार बगैर कदमों के अपनी पिंडलियों पर चलते हुए उनकी तरफ चल पड़े। उन दरख्तों में से सबसे खुशनसीब दरख्त हनाना है, जिसका जिक्र बुखारी शरीफ में इजमालन और कई दीगर कुतुब अहादीस में तफसीलन मज़कूर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक सहाबी ने लकड़ी का मिंबर बनाकर मस्जिद नबवी में रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए उस पर रौनक अफरोज हुए तो खुश्क दरख्त का बना हुआ वो सुतून जिससे टेक लगाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते थे, बिलक बिलक कर रोने लगा। उसके रोने में इतना दर्द था कि मजलिस में तमाम मौजूद साहबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हो आबदीदा हो गए। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुतून की बेकरारी मुलाहिज़ा फरमाई तो खुतबा मौखर फरमाया, उस सुतून के पास आए और उसे सीने से लिपटा लिया। फिर साहबा किराम से फरमाया, ये मेरी जुदाई में गिरिया कुना है, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर मैं इसे सीने से लिपटा कर दिलासा ना देता तो यह क़यामत तक किसी तरह मेरी जुदाई के गम में रोता रहता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर लकड़ी के उस तने से पूछा, क्या तू पसंद करता है कि मैं तुझे वापस उसी बाग में उगा दूं जहाँ से तुझे काटा गया है? वहाँ तुझे हरा भरा कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि क़यामत तक मशरिक़ व मग़रिब से आने वाले अल्लाह के दोस्त हुज्जाज किराम तेरा फल खाएं। उसने अर्ज़ किया है, पैकर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लम्हाती जुदाई बर्दाश्त न कर सका, क़यामत तक की तन्हाई कैसे बर्दाश्त करूँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तू ये चाहता है कि मैं तुझे जन्नत में सरसब शादाब दरख्त बनाकर उगा दूँ और तू जन्नत की बहारों के मज़े लूटे? सुतून हनाना ने ये इनाम कबूल कर लिया। सुतून हनाना ने ये इनाम कबूल कर लिया। चुनाचे उसे मिंबर अक़दस के करीब ज़मीन में दफन कर दिया गया। तदफीन के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दारुल फना पर दारुल बका को तरजीह दी है। बुखारी शरीफ किताबुल जमा सुनन दारमी। इस दरख्त की यादगार के तौर पर इसी मकाम पर एक सुतून अस्तवाना हन्नाना के नाम से मस्जिद नबवी में आज भी मौजूद है। मनक़ूल है कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह यह हदीस बयान करते तो रो पड़ते और फरमाते, अल्लाह के बंदो, लकड़ी हिजर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार का इश्तियाक रखती है। इंसान तो इससे ज़्यादा का हक़ रखता है। फ़िराक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेकरार रहे। अदब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजा लाने वाला एक ऐसा दरख्त ताइफ के मकाम पर भी था। शिफा शरीफ में आया है कि ग़ज़वा ताइफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनूदगी की हालत में थोड़ा सा चले। सामने एक बेरी का दरख्त था। करीब था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस उस दरख्त से टकरा जाता। अचानक वो फट कर दो टुकड़े हुआ और हुजूर को रास्ता दे दिया। काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने फौजिक के हवाले से लिखा है कि वो सादतमंद दरख्त 1083 ईस्वी आज भी 2 तनों पर उसी जगह मौजूद है। वो लोग उसकी शर्फ सहाबत की वजह से वो जगह लोगों में मशहूर है और काबिल ताज़ीम भी। ऐसा ही खुशबख्त और सादतमंद दरख्त उर्दून में मौजूद है। उसे भी ताज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल बक़ाए दवाम हासिल हो गई। ये दरख्त हिजाज से दमिश्क जाने वाली कदीम तिजारती शाहरा पर
उस्तादा खैरुल क़ुरून की यादें ताज़ा कर रहा है। हैरत की बात यह कि पूरी शाहरा पर इस दरख्त के अलावा एक पौधा भी पनप नहीं सका, लेकिन इस सहाबी दरख्त को आब व हवा की शिद्दत और मौसमों के तगय्युर और तबद्दुल से कोई ख़तरा नहीं। इस दरख्त का जिक्र तिरमिज़ी शरीफ में अबवाबुल मनाक़िब में मौजूद है। किताब सीरत में से सीरतुल हल्बिया, अल ख़ज़ाइज़ुल कुबरा, अल मवाहिबुल दुनिया और मदारिजुन नबुवा में इसकी तफसील मौजूद है। यह अमर गौर तलब है कि अगर एक दरख्त को हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत हयात दायमी नसीब हो सकती है, तो इस दिल पर मौत कैसे वारिद हो सकती है जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्कन बन जाए। नाज़रीन, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। एक मोमिन के दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मयार और पैमाना क्या होना चाहिए, इस अमर को हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने इरशादात आलिया की रोशनी में वाज़ेह फरमा दिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसे उसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। यानी वालिदैन, औलाद, मियाँ बीवी, भाइयों बहनों, अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब, खूनी रिश्तों, ख़ानदानों, मनासिब और दुनिया की किसी भी शय की मोहब्बत जो इंसान के दिल को मरगूब और महबूब होती है, जिसकी तलब, रग़बत और मोहब्बत की तरफ इंसान का मीलान और झुकाव होता है, उन सारे मीलानात और रुझानात से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करना ईमान है। गोया जब तक किसी मुसलमान के दिल में कायनात और आलम खल्क की सारी मोहब्बतों से बढ़कर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये फरमान सुना तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे अपनी जान के सिवा हर चीज़ से ज़्यादा महबूब हैं। यानी यकीनन कायनात की हर शय से बढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे महबूब हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सारी मोहब्बतों के मजमूए से भी बढ़ गई है। मगर मेरी मोहब्बत जो मुझे अपनी जान से है वो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से ज़्यादा लगती है और अपनी जान के साथ मेरी मोहब्बत अभी तक ज़्यादा और मजबूत है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दिली कैफियत का इजहार किया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दिली कैफियत का इजहार जिस तरह किया, हम लोग इस तरह का जुमला कहने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि हम सदाकत और सच्चाई के इस मर्तबे पर नहीं हैं। हम बातों को छुपाते हैं। सहाबाए किराम, खुलफाए राशिदीन और फिर उनमें सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु मर्तबा ईमान में इतने बुलंद थे कि उनके एहसासात में कोई मिलावट नहीं थी। ये उनके ईमान का कमाल था। जो चीज़ उन्होंने महसूस की उसका बरमला इजहार हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कर दिया। इन अहादीस के ज़रिए ये वाज़ेह किया जा रहा है कि बंदा न सिर्फ ज़बान से मोहब्बत का इकरार करे बल्कि मोहब्बत की कैफियत, लज्जात, हलावतें, असरात और उसके एहसासात का भी इदराक करे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की बात सुनकर इरशाद फरमाया, नहीं, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जब तक मैं तुम अपनी जान से भी महबूब तर ना हो जाऊँ तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बावर कराना चाहते थे कि ऐ उमर, अगर आपको मेरी मोहब्बत के मुकाबले में अपनी जान की मोहब्बत ज़्यादा अजीज़ है तो अभी आपका ईमान कमाल के दर्जे पर नहीं पहुँचा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कलिमात हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल की अता गहराइयों में उतर गए और इन कलिमात को सुनते ही बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मेरे अंदर, मेरी जान, मेरे नफ्स, मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत से भी बढ़ गई है। ये सुनकर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान कामिल हुआ। गोया ईमान और दीन की तकमील उस वक्त होती है जब सारी मोहब्बतें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मुकाबले में मगलूब हो जाएं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हर एक मोहब्बत पर गालिब आ जाए। नाज़रीन, हमारा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि आका अलैहिस्सलाम की चाहत किसी और सिमत है और हमारी चाहत है किसी और सिमत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान किसी और सिमत है और हमारा अमल किसी और सिमत। वो जिस चीज़ से नाराज़ और खफा होते हैं हम वही काम करते हैं, वो जिस चीज़ से खुश होते हैं हम उस काम की परवाह नहीं करते।
जिसका वो हुक्म देते हैं हम उसकी नाफरमानी करते हैं, और जिनसे वो मना करते हैं हम उसी काम को अंजाम देते चले जाते हैं। अल-मुख्तसर ये कि दावा मोहब्बत करते हैं मगर आमाल महबूब की तालीमात और रज़ा के बरक्स करते हैं। इसी हकीकत की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ऐ नबी मुकर्रम, आप फरमा दें, अगर तुम्हारा बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहनें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अम्बाल जो तुमने मेहनत से कमाए और तिजारत व कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते हो और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन इस्लाम की मोहब्बत और दीन के फ़रोग़ के लिए काविशें करना, अपनी औलाद, मुआशरे और लोगों में दीन को मुस्तहकम करना, दीन की दावत, फ़िक्र और किरदार को फ़रोग़ देना और उसके फ़रोग़ में इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर मेहनत करना, जब तक ये तमाम उमूर तमाम दुनियावी मोहब्बतों पर गालिब ना हो, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की सज़ा और अज़ाब का वक्त करीब है। नाज़रीन, अफसोस कि हम आज इस मरहले पर हैं। अल्लाह ताला हमें अपने आमाल और अहवाल पर फ़िक्र करने की और फ़रोग़ इस्तेहकाम दीन के लिए अमली इक़दामात उठाने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए, ताकि हम न सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब और पकड़ से महफूज रह सकें बल्कि उसकी मोहब्बत के हक़दार भी बन सकें। आमीन या सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आमीन। आखिर में प्यारे दोस्तों, हर वीडियो के इख्तिताम में हमने एक दुआ का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो भी इस दुआ में शामिल होगा, मेरा दावा है कि अल्लाह पाक उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करेंगे। अपनी दुआ का आगाज़ दुरूद इब्राहिमी से करते हैं। आप सब दोस्त और बहनें पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद पाक पढ़ लें और कमेंट्स में आमीन लाजमी लिखिएगा। अल्लाह पाक उस आमीन को लिखने की बरकत से आपकी और मेरी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाएंगे। दुआ का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम हम्द व सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए हैं, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं, जिसकी नेमतों से दामन खाली नहीं, जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं और जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी नहीं रुकता। ऐ अल्लाह पाक, ऐ अल्लाह तू पाक है, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस इक़रार के साथ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू सबसे बड़ा है, तेरा कोई शरीक नहीं और ना ही कोई हमसर है। ज़मीन व आसमान पर जितनी भी मखलूक़ात हैं, तू सबका मालिक है और तू ही सबका पालने वाला है। ऐ अल्लाह पाक, बिलाशुबा तू हमसे मोहब्बत करता है। यही वजह है कि तूने हमें ईमान की दौलत से नवाजा और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। या अल्लाह, अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी जिंदगियों को पुरसुकून और आसान बना दे। या इलाही, हम सब के गुनाह मुआफ़ फरमा दे, हम सबको आबिद और सहर खेस बना दे, हम पर राज़े शौक़ आश्कार कर दे, हमें ग़ुलामी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज फरमा दे, हमारे दिलों की वीरान बस्ती को अपनी रहमत से आबाद कर दे और हमें
उस रास्ते पर हमेशा कायम रख जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। या अल्लाह पाक हम सबको सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमा दे। ऐ रब्बे रहीम, हम गुनाहों की दलदल में डूब गए हैं, हम बदकारियों की मस्तियों में गिर पड़े हैं, हम मायूसियों के अंधेरों में भटक रहे हैं, रहमत इलाही से खुद ही रूठ गए हैं। ऐ अल्लाह, हम निदामत के आंसुओं से ना आशना हैं, हम एक सच्ची तौबा के तलबगार हैं। ऐ अल्लाह पाक, अपनी रहमत से हमें वो सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारे वालिदैन को, हमारे अहल अयाल को, हमारे आबा व अजदाद और हमारी आने वाली नस्लों को अपनी आफियत अता फरमा। हम सबको बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमा। हम सबको हासिदों के हसद से बचा। दोनों जहानों के मालिक, जब हम थक जाएं तो हमें आराम पहुंचाना, जब मुश्किलें भर जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हों तो हमारा मरहम बन जाना, जब हम मायूस हो जाएं तो हमारा भरोसा और यकीन बन जाना, जब हम भूख से निढाल हो जाएं तो तेरी याद ही हमारी गिज़ा बन जाए, जब हर तरफ बेचैनियां भर जाएं तो ऐ पाक परवरदिगार हमारा सुकून बन जाना, जब हमारे अंदर मायूसी का अंधेरा भरने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, जब हर चीज हमारे लिए नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को अपने खास फजलो करम से मुमकिन बना देना। ऐ अर्ज़ो समा के मालिक, तू गफूर है, तू रहीम है, हम सब की तौबा कबूल करना, हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को धो दे, हमारे दिलों को हिदायत अता फरमा, हमारी जुबान को दुरुस्तगी और नरमी अता फरमा, हम सबको गुनाहों से बचा और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिस तरह तू बारिश बरसाकर सूखी जमीन की प्यास बुझाता है, उसी तरह अपनी रहमत से हमारे दिलों को भी सैराब कर दे। बेशक तू बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार, हम सबको हर उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज्जत व वक़ार हो, राहत व सुकून हो, सेहत और तंदुरुस्ती हो, तरक्की हो, खुशहाली हो और दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ हमारे अल्लाह, हमारी जिंदगियों को मोहब्बत का उन्मान बना दे कि हम सबसे ज्यादा तुझसे मोहब्बत करें, तुझको फौकियत दें, तेरी इबादत करें, तेरा हुक्म माने, तेरे बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, यहां तक कि हमारी जिंदगी तमाम हो जाए और तू हमें अपने नूर से ढांप ले, वो नूर जो हमारे सीने को मुनव्वर कर दे, वो नूर जो कब्र को रोशन कर दे, वो नूर जो पुले सिरात पर रोशनी बन जाए। ऐ हमारे रब, हमको भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। या अल्लाह, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी रहमत का आसरा है। ऐ परवरदिगार, हमें अपनी रहमत में ढांप ले। ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिल और हमारे कदम अपनी रजा की तरफ फेर दे।